long delays. This line refers to a situation where a person takes shortcuts for higher their achievements. और ये लाइन एक ऐसा पार्ट है आपकी लाइफ का जो सब कुछ खराब करके रख सकता है, आपका टाइम खराब करता है, आपकी लाइफ खराब करता है, क्योंकि शॉर्टकट्स कई टाइम अच्छे होते हैं और काफ़ी टाइम खराब होते हैं. सो माय फ्रेंड, इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आप जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, वो शायद ही आपने इंग्लिश की किसी भी जर्नी में इतनी बड़ी चीज़ आपने देखी होगी. सो वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश गुरु. मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने अपनी उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आ गया हूँ जिसको हम टेंस कहते हैं. सो माय फ्रेंड, टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ इंग्लिश स्पीकर, क्योंकि आप सबसे पहले आपने काफ़ी जगह इंस्टीट्यूट्स में, काफ़ी चैनल्स पे, काफ़ी बुक्स में आपने देखा होगा कि टेंस को एक बहुत अच्छे तरीके से मैप के अंदर सजा के दे देते हैं कि ये टेंस आपको आ गए हैं. बट उस टेंस को आप समझ तो नहीं पाते, उसको याद कर सकते हैं खाली, और याद की हुई चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं चलती माय फ्रेंड. सो आज हम आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, टेंस करना बहुत टफ और बहुत इजी गेम नहीं है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप टेंस को किस तरीके से समझ रहे हो. क्योंकि ये जो जर्नी है ना, टाइम कंज्यूमिंग जर्नी जरूर है, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस, इसका कंक्लूजन बहुत ही फंटेबुलस होने वाला है अगर आपने अपनी उस नोटबुक, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अपनी नोटबुक को अच्छे तरीके से सजा रखा है, समझ रखा है और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो. मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कॉन्फिडेंस बेसिकली इंग्लिश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और उसमें मैंने 5 एस्पेक्ट्स बताए थे आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग उस पर काम करना स्टार्ट कर रहे हों या कर चुके हों या कर रहे होंगे. सो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूँ कि दोस्तों, याद करने से बेटर है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको इंग्लिश बोलनी है, ना कि आपको सिर्फ लिखनी है. जो मेरे 5 एस्पेक्ट थे उस पर ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और आज जिस तरीके से हम टेंस का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा. सो माय फ्रेंड, हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं. टेंस होता क्या है, क्या है ये टेंस? टेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? टेंस बेसिकली इसको कहते हैं काल. अब काल बहुत तरीके से होता है. सबसे पहले मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट आज जाना चाहूँगा, ज़्यादा चीज़ों को एलोबरेट नहीं करूँगा, लेकिन जो लास्ट में मैं बोलने जाऊँगा उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है. और मैं सबसे पहले अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बता दूंगा कि जिसको जल्दी है वो निकल जाए. सिंपल सा है, क्योंकि जल्दी करने वाले लोग जा चुके हैं. सो आपको सिर्फ इतना समझा दूं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत शिद्दत से समझनी पड़ती है. तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, ताकि आपकी लाइफ में अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो फॉर श्योर, आई एम डैम श्योर कि आप फ्यूचर में कभी दोबारा इस बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से बैठ चुका होगा और आप उसी तरीके से इंग्लिश बोलने लग जाएंगे. तो सबसे पहले टेंस हमारे 4 पार्ट्स में होता है, ठीक है. 4 पार्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस. उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस. उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. उसके बाद होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस
टेंस। सो ये 4 चीजें हैं बेसिकली जिसके ऊपर हमारी पूरी टेंस की जर्नी डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसके अंदर हम जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इन 3 पार्ट्स में हमारी जो टेंस की जर्नी चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव और फाइनल वाज इंटेरोगेटिव। सिंपल सा है, सकारात्मक, नकारात्मक और फाइनल वाज क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक, वाचक। तो जो टेंस की जर्नी है बेसिकली ये है जो आपको मैप्स में दिखाया दिया जाता है। इसमें सभी की हेल्पिंग वर्ब्स ऐड कर दी जाती हैं और आपको एक दिन के अंदर 5 मिनट के अंदर ये जो मैप है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बना करके दे दूंगा और आप बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपको कोचिंग किस तरीके से मिल रही है। क्या हम किसी चीज को जो हम पढ़ने जा रहे हैं या जो हम जिसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड है वो फॉर्मूले से हो सकता है क्या? नॉट एट ऑल बेसिकली। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें इसका समझना है, इन सारी लाइनों को, ये जो सारे टेंस है हमारे मुंह पे होने चाहिए। हमें इंग्लिश राइटिंग नहीं करनी है, हमें इंग्लिश स्पीकिंग करनी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की यही होती है कि वो अपना काम खत्म करते हैं इस मैप को दे करके। अगर किसी को ऐसा मैप चाहिए होगा तो मैं पर्सनली अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं उसको पर्सनली दे सकता हूँ, बट फॉर श्योर उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें इसके ऊपर कम से कम नहीं तो 1 महीना देना पड़ेगा। और किस तरीके से देना पड़ेगा, क्योंकि ये ध्यान रखना कि जो जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज 1 कराता जाऊंगा आपको वो चीजें माइंड में बैठती रहेगी, क्योंकि इसके साथ हमें एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और फाइनल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये तीनों ही काल, ये जो चारों ही टेंसेस हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में आएंगे। तो अब वो किस तरीके से डिप्लॉय होंगे ये आपको बताना है यहाँ पे मुझे। सो दोस्तों सबसे पहले इसको समझिएगा कि ये किस तरीके का चार्ट है। उसके बाद सबसे पहले हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे ये वाली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है, इसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है और इसको किस तरीके से बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोला था कि मैं आपको लास्ट में एक चीज बताना चाहूंगा। जो भी हमारी इस चैनल के साथ जुड़ा है, एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व की है या नहीं, हम यानी मैं आपको एक्सरसाइज कराते कराते इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं। क्योंकि जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे पास 1 दिन का पूरा समय होता है उसको मुंह पे लाने के लिए। अब जैसे हम पहला टेंस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव, तो उसको 1 दिन दे करके उसके बाद हम पूरा दिन इस पे फॉलो अप लेंगे कि किस तरीके से हम इसकी सेंटेंसेस बना रहे हैं। और इस टेंस के बाद आपको बता दूं, आपको सबसे पहले डेली रूटीन बोल लोगे आप बिना किसी हेजिटेशन के। अगर जिस इंसान ने अच्छे तरीके से कर लिया वो बिना किसी हेजिटेशन के डेली रूटीन बोल लेगा, ये मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूं। अब मैं इसका पहला एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूं, उसके बाद आप खुद ट्राई कीजिएगा इसको बोलते हुए कि आप खुद अपनी डेली रूटीन बोल लेंगे। सो दोस्तों ये एपिसोड मेरा कैसा लगा, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आ रहा हूं विद द एक्सरसाइज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। थैंक यू सो मच। इंग्लिश गुरु।